नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य की बात और मैं आपके साथ सोनाली बघेल। बात करेंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरों की। सिंगरौली में अडानी के घिरौली कोल माइंस प्रोजेक्ट के तहत पेड़ कटाई के विरोध में आज कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रवाना हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कई वरिष्ठ नेता आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर जंगल की स्थिति की जानकारी लेंगे। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी के लिए लाखों पेड़ कटवा रही है, जबकि राज्य में पेड़ कटाई पर रोक है। घिरौली पेड़ कटाई मामले की सुनवाई 17 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी। कांग्रेस नेताओं का काफिला रीवा से सिंगरौली जाते वक्त 3 कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसा जमोरी थाना क्षेत्र के पनवार स्कूल के पास हुआ। सौभाग्य से कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। काफिले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल मौजूद थे। शहडोल न्यू बस स्टैंड पर ड्यूटी के दौरान आरक्षक महेश पाठक की दुखद मृत्यु हुई। जनता ने मुख्यमंत्री से शहीद का दर्जा देने, बस चालक और वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई करने, बस स्टैंड उनके नाम करने और प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। परिवार को शहीद की सभी सुविधाएं प्रदान करने की अपील की गई है। छिंदवाड़ा पुलिस की नोटिस ने मचाई हलचल। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोले, यह पूरा मामला फर्जी है। सिमरिया विधायक की बदले की भावना से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। संजय त्रिपाठी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के आदिवासी बालक छात्रावास बसनिहा में हाल ही में बनी सीसी सड़क अब भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। 15वें वित्त आयोग के 10 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ गई। स्थानीय लोग निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। रीवा संभाग की सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर कमिश्नर BS जामोद ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बगती नहर परियोजना को 31 जनवरी तक पूरा करने और मुख्य निर्माण कार्य 15 जनवरी तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। नई गढ़ी और हरमुना सीतापुर लिफ्ट इरिगेशन परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान देते हुए किसानों को पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही मंदाकिनी नदी को पुनः सदानीरा बनाने के लिए आवश्यक कार्य तुरंत शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। बाणसागर जल विद्युत गृह क्रमांक 4 झिन्ना पावर हाउस के स्टोर रूम में 23.64 लाख रुपए की विद्युत सामग्री चोरी होने की शिकायत पुलिस जांच में मनगढ़ंत पाई गई है। पुलिस ने इस मामले में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश किया है। सतना स्मार्ट सिटी को शहरी जल प्रबंधन श्रेणी में एसोचैम्प नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान शहर में स्कॉडा सिस्टम से शुरू की गई पेयजल आपूर्ति के लिए दिया गया था। यह कार्यक्रम दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और एसोचैम्प के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने महापौर योगेश ताम्रकार और CFO सत्यम मिश्रा को यह अवार्ड प्रदान किया। उमरिया जिले में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान उपार्जन कार्य ने शुरुआती 10 दिनों में ही गति पकड़ ली है। अब तक 2199 किसानों ने अपनी 12,770 मैट्रिक टन धान बेची है। यह खरीदी जिले के 44 उपार्जन केंद्रों पर की गई है। जिले में कुल 27,949 किसानों ने धान उपार्जन के लिए पंजीकरण कराया था। भोपाल के जगदीशपुर में इस्लाम नगर लिखने पर पिछले 2 दिनों से हंगामे की स्थिति बन रही है। बुधवार को फिर से हिंदू संगठन के पदाधिकारी जगदीशपुर पहुंचे। उन्होंने इस्लाम नगर लिखे शब्दों पर काली पोत दी और जगदीशपुर के बैनर लगा दिए। 22 महीने पहले सरकार भी इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर चुकी है, लेकिन कई बोर्ड पर अब तक इस्लाम नगर ही नाम लिखा हुआ है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।